मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ बसंत भाग 2 का 5वां पाठ मिठाई वाला। क्या नाम है? मिठाई वाला। बच्चों, ये एक फेरी वाले की कहानी है। इसमें वो फेरी वाला क्या करता है, बहुत ही मधुर आवाज में घूम घूम के फेरी लगा लगा के अपनी चीजों को बेचता है। कभी वो खिलौने लेके आता है, तो कभी वो मिठाई लेके आता है, तो कभी वो मुरलियाँ बेचने आता है। वो हमेशा अलग अलग चीजें बेचने आता है। क्यों आता है बच्चों को अलग अलग चीजें बेचने? सुनिए, क्योंकि बच्चों अगर वो डेली एक ही चीज लेके आएगा तो डेली तो आप एक चीज तो खरीदोगे नहीं, आप उस चीज से बोर हो जाओगे। तो इसलिए वो क्या करता है, थोड़े थोड़े दिनों में वो 6-6 महीने के अंतराल में, 8-8 महीने के अंतराल में आता है और हर बार एक नई चीज लेके आता है, ताकि आप लोगों में भी उसको लेने के लिए रुझान बना रहे। तो चलिए बच्चों, हम आपको आज एक पाठ पढ़ाते हैं मिठाई वाला। अब देखिए बच्चों, ये एक ऐसे फेरी वाले की कहानी है जो बहुत ही मादक स्वरों में, स्नेहसिक्त स्वरों में बड़े प्यार से बेचने के लिए आता है और बड़ी मीठी सी आवाज में गाता है। बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। बच्चों, उसकी आवाज इतनी मधुर होती है, इतनी ज्यादा मीठी आवाज में वो गाता है कि जो सारे बच्चे होते हैं वो जहां भी खेल रहे होते हैं वो वहां से इस तरीके से भागते हैं मिठाई वाले के पास खिलौने लेने के लिए। किसी की तो चप्पल पार्क में छूट जाती है, किसी का जूता छूट जाता है, किसी के खिलौने रह जाते हैं, किसी का ये जो नाड़ा होता है उनके, वो नाड़ा यूज हो जाता है। तो बच्चों, इस तरीके से बच्चे भागे आते हैं उसकी आवाज़ सुनकर। बच्चे तो बच्चे और बड़े भी, जो बड़े लोग होते हैं, उनकी माएँ होती हैं, उनकी दादियाँ होती हैं, वो भी उसकी आवाज़ सुनकर इतनी इम्प्रेस हो जाती हैं कि वो भी जो उनकी घर की बालकनीज होती हैं, छज्जे जिन्हें हम बोलते हैं, उन पर देखने के लिए आती हैं कि ये कौन है, ये जो इतने मधुर स्वर में गा गा के अपनी चीज़ों को बेच रहा है। अब आप देखिए बच्चों, जब वो खिलौने वाला आता है बेचने के लिए, तो बच्चे खिलौने लेके और अब घेरा लगा देते हैं उसके चारों तरफ खिलौने लेने के लिए। मैं ये वाला लूँगा, दूसरा बच्चा कहता है नहीं मैं ये नीला वाला लूँगा। अब इस तरीके से सब बच्चे अपने अपने तरीके से लेते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, तो वो उनसे क्या कहता है खिलौने वाला, वो कहता है आप अपनी दादी माँ के पास जाइए और उनके पैरों में लिट जाइए, वो अपने आप आपको पैसे दे देंगे। बच्चे ऐसा करते हैं और उनकी दादी उनको पैसे दे देती है और वो पैसे लेकर आ जाते हैं। और कई तो बच्चों ऐसे होते हैं बच्चे जिनके पास पैसे नहीं होते और वो उन खिलौनों को देखकर बड़े मासूम से खड़े रहते हैं। लेकिन वो जो खिलौने वाला होता है वो इतना सॉफ्ट होता है, इतना दयालु होता है कि वो उन बच्चों को फ्री में ही खिलौने दे देता है। अब देखिए बच्चों, अब क्या होता है कि जो चुन्नू और मुन्नू दो बच्चे होते हैं, एक रोनी होती है और उसके दो बच्चे होते हैं चुन्नू और मुन्नू। अब वो क्या करते हैं, उनके पास पैसे होते हैं और वो अपने उन पैसों से अपने दो खिलौने लेके और चले जाते हैं। अब वो क्या कहते हैं घर जाके, देखो देखो मेला भोला कैसा सुंदर है। बच्चों की जो तोतली आवाज़ें होती हैं वो अपनी उस तोतली आवाज़ में जाके अपनी माँ को बताते हैं। दूसरा कहता है देखो मेरा हाथी कैसा सुंदर है। फिर वो कहते हैं कि ये कितने पैसे में लेके आए हो तुम। फिर वो बताता है कि ये 2 पैसे में लेके आया हूँ मैं। तो रोनी सोचती है कि 2 पैसे में इतना सस्ता, इतना सुंदर खिलौना 2 पैसे में दिया है। खैर बच्चों को इसी तरीके से सारे बच्चों को अपने जो खिलौने हैं वो बहुत ही सस्ते दामों में बेचकर चला जाता है। लेकिन जब रोनी ये देखती
कि इतने सस्ते खिलौने वो देता है, तो रोहिणी के मन में भी उसको देखने की इच्छा जागृत हो जाती है। अब 6 महीने बाद क्या होता है बच्चों, वो ही खिलौने वाला और फिर वापस से गली में आता है और उसकी वो ही मधुर मीठी स्नेह से बनी हुई आवाज, और वो क्या कहता है, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। आप जानते हैं बच्चे मुरलिया किसको कहते हैं? मुरलिया कहते हैं बांसुरी को, और वो इतनी सारी रंग बिरंगी बांसुरियां लेके आता है और उनको देख के बच्चे उसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं और उसके घेर के कहते हैं मैं नीली वाली लूंगा, एक कहता है मैं ऑरेंज वाली लूंगा। इस तरीके से सब अब लेने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। वो भी अपनी उस आवाज में कहता है सबको दूंगा, सबको। अच्छा आपको पीली चाहिए, आपको मैं पीली दूंगा, सबको इस तरीके से वो देता है। अब क्या होता है, वो जो रोहिणी होती है बच्चों, जैसे ही रोहिणी इसकी आवाज़ सुनती है तो वो अपने हस्बैंड से कहती है, विजय बहादुर जी से, कि जरा आप उस मुरली वाले को जाकर रोको और उससे 2 मुरलियाँ लेकर आओ, चुन्नू और मन्नू के लिए। अब क्या होता है बच्चों, विजय बाबू जाते हैं नीचे गली में और जाकर उसको रोकते हैं। तो फिर क्या होता है, वो पूछते हैं कि ये मुरलियाँ कितने की दी है? तो वो जो मुरली वाला होता है वो बोलता है ये मुरलियाँ मैं बाबूजी है तो 3 पैसे की, लेकिन आपको मैं कितने पैसे की दूंगा? 2 पैसे की दूंगा। लेकिन क्या होता है बच्चों, विजय बाबू फिर उससे यही कहते हैं कि चाहे ये 2 रुपए की 2 पैसे की ही है, लेकिन फिर भी आप लोगों की आदत होती है कि ग्राहकों से इस तरीके की बातें करना। लेकिन वो क्या कहता है, जो मुरली वाला होता है वो ये कहता है कि बाबूजी मैं उनमें से नहीं हूँ, मैंने ये इकट्ठी बनवाई थी 1000 मुरलियाँ, जब ये मुझे 2 पैसे की पड़ी है, आपको ये कहीं भी 2 पैसे की नहीं मिलेंगी। लेकिन आदत ये होती है कि लोग समझते हैं कि ये झूठ बोल रहा है। खैर बच्चों को वो मुरलियाँ दे देता है, बच्चे मुरलियाँ लेकर बजाते हुए बड़े खुशी के माहौल में चले जाते हैं। किसी जिसने अपने जूता छूटा है वो अपना जूता ढूंढता है, कोई अपनी चप्पल ढूंढता है, और सब खुशी खुशी उस मुरली की उसमें ही मस्त हो जाते हैं। अब क्या होता है बच्चों, जब वो रोहिणी जो होती है वो जब देखती है कि इतने सुंदर मुरली उसने 2 पैसे की दी है, तो फिर वो सोचती है कि इस मुरली वाले से कभी ये मालूम किया जाए कि ये वही है क्या जो पहले आया था, और उसके मन में उसको फिर वापस से देखने की उत्सुकता होती है। अब बच्चों 6-8 महीने के बाद वो मुरली वाला वापस आता है, और वो क्या लेके आता है अब वो आता है मिठाई बेचने। अब वो मिठाई कैसी है, लाल, पीली, गोल, रेक्टेंगल, मतलब सारी तरीके की, कई तरीके की उसमें मिठाइयाँ होती हैं, कलरफुल होती हैं। अब उसकी तो वही आवाज़, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, मिठाई वाला। और बच्चे मिठाई लेने के लिए भाग भाग के आते हैं सब। जो रोहिणी होती है बच्चों, वो रोहिणी अपने लंबे लंबे केशों को ऊपर सुखा रही होती है। तो जब वो अपने बालों को सुखा रही होती है तो वो उसकी आवाज़ सुनती है, और वो तुरंत अपनी जो सासू जी हैं, बच्चों की जो दादी माँ है, उनसे कहती हैं कि दादी माँ जी हस्बैंड तो घर में है नहीं, तो आप जाइए और आप फटाफट से उसको रोक लीजिए, मुझे चुन्नू और मन्नू के लिए मिठाई लेनी है। अब वो दादी जी हैं जो उसको रोकती हैं, वो गली में ही वहाँ बैठ जाता है। लेकिन जो रोहिणी होती है वो पर्दे के पीछे, चिट के पीछे होती है। क्या होता है एक्चुअली में बच्चों, पहले का जो समय होता था उसमें क्या होता था, जो औरतें होती थी वो अनजान लोगों के सामने नहीं आती थी, वो पर्दे के पीछे से ही बात किया करती थी। तो ऐसे ही जो रोहिणी होती है वो चिट के पीछे बैठी हुई होती है, और वो रोहिणी पूछती है कि कितने की दी है। वो बता देता है कि मैंने 1 पैसे की 16 दी है। लेकिन वो जो दादी माँ होती है वो कहती है नहीं, 1 पैसे की आप 25 तो दो।
दिया। फिर वो अम्मा फिर कहती है कि अच्छा 20 तो दे दो, तो वो नहीं मानता। फिर उससे 4 पैसे की वो ले लेती है। लेकिन जो रोहिणी होती है उसकी उत्सुकता यही खत्म नहीं होती। वो उससे फिर पूछता है, रोहिणी उससे पूछती है कि आप पहले भी यहाँ कभी आए हो क्या? तो वो मिठाई वाला कहता है हाँ, मैं यहाँ पहले कई बार आ चुका हूँ। पहले मैं खिलौने बेचने आया था, फिर मैं मुरली बेचने आया, आज मैं मिठाई बेचने आया। तो फिर वो रोहिणी पूछती है कि आपके इस धंधे से क्या गुजर हो जाती है क्या? तो वो कहता है मिठाई वाला कि बहन जी बस गुजर हो जाती है, बाकी मैं बहुत प्रतिष्ठित आदमी हुआ करता था। प्रतिष्ठित का मतलब जानते हो बच्चों आप क्या है? सम्मान। मैं भी कभी इस संसार का इस बहुत प्रतिष्ठित आदमी हुआ करता था। प्रतिष्ठित के यानी कि जाना माना आदमी, बहुत पैसा था उसके पास, उसका सोने का संसार था, यानी कि बहुत सुखमय जीवन था उसका। कैसा जीवन था? बहुत सुखी जीवन था। कैसे? उसके 2 बच्चे थे, पत्नी थी बहुत सुंदर सी, लेकिन क्या हो गया? उन सबकी मृत्यु हो गई। और जब से उनकी मृत्यु हुई वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने लगा। उसको अपने बच्चों की याद बहुत आने लगी। तो उसके पास पैसा तो बहुत था बच्चों, लेकिन फिर भी उसने यही काम किया, मिठाई बेचने का, खिलौने बेचने का। क्यों किया बच्चों उसने ये काम? ताकि वो गली में उछलते कूदते हंसते खेलते बच्चों को देख सके और उनमें ही अपने बच्चों की छवि देख सके। क्योंकि बच्चों उसको क्या लगता है? उसको ये लगता है कि मेरे बच्चों ने इन्हीं बच्चों में ही जन्म ले लिया है और जब इन्हीं में ही कहीं मेरे बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, हंस रहे हैं, इसलिए उसने ये धंधा शुरू किया। तो देखिए बच्चों, इसमें एक चीज आई थी कि वो रोहिणी चिक के पीछे से बात कर रही है। तो क्या ऐसा आज भी है और क्या ये सही है? हाँ बच्चों, आज भी जो हमारे पिछड़े हुए गांव हैं उनमें आज भी ऐसा ही होता है। लेकिन ये तरीका बिल्कुल गलत है। क्यों गलत क्यों है बताइए आप? आज स्त्री और पुरुष दोनों को समान अधिकार दिए हुए हैं और दोनों एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। इसलिए हमारे देश की उन्नति के लिए ये सारी प्रथाएं बंद होनी चाहिए और सबको समान अधिकार मिलने चाहिए। आपने इस कहानी को अच्छे से सुना, समझा। नेक्स्ट सेशन में बच्चों आपको इसके प्रश्न उत्तर कराऊंगी। थैंक यू।